एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक कुछ अलग वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने गेटअप पे हूँ। मैंने पहना हुआ है मेरा गोल्डन एप्रन जो मुझे मिला था मास्टर शेफ किचन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मेरा सपना था मास्टर शेफ किचन में जाने का, वैसे ही आप सभी का भी सपना है कि एक दिन मास्टर शेफ किचन में आप लोग जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि कैसे पार्टिसिपेट करें। इन दिनों बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, सोनी लीव पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग पेजेस में मास्टर शेफ ऑडिशंस के एड्स आ रहे हैं। साइलेंट ऑडिशंस तो लगभग शुरू ही होने वाले हैं। मैंने भी अपने स्टोरी में साइलेंट ऑडिशन का, गुवाहाटी के साइलेंट ऑडिशन का पोस्ट डाला था, अपलोड किया था, ताकि आप सभी को हेल्प हो जाए। वहाँ पर एक नंबर दिया जाता है जिसमें आपको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वो आपको गाइड करते जाएंगे कि आप आगे कौन सा कदम ले, आगे आपको कहाँ आना है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशंस करनी है। सो पहला आंसर तो मैंने दे दिया कि हाउ टू पार्टिसिपेट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग हमेशा ये पूछते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को। मास्टर शेफ का किचन घर का किचन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम घर में कुछ भी करें कुछ ना करें, हमें आउट होने का टेंशन नहीं है, लेकिन मास्टर शेफ किचन में आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। इसीलिए सबसे पहले कुकिंग की बेसिक नॉलेज आपको रहनी होगी। कुकिंग हो, बेकिंग हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ में थोड़ा सा वर्ल्ड कुजीन के बारे में, रीजनल कुजीन्स के बारे में, माइक्रो कुजीन्स के बारे में, प्लेटिंग के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में, फ्लेवर प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रिपेयर करें अपने आप को मास्टर शेफ किचन में ले जाने के लिए। और दूसरी चीज, बहुत लोग ये सोचते हैं कि रोज डिश बनाए, कैसे क्या करें, टाइमिंग कैसे हम लोग मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट मास्टर शेफ किचन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज है जो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हर चीज आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, टाइम पे शुरू करना है। आपको कटिंग, चॉपिंग, क्लीनिंग 1 घंटे में सब कुछ करना है। तो उन सब चीजों का भी आपको ध्यान देना है। आप टाइमर लगा के घर पे भी कर सकती हैं, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे हर चीज फास्ट करना था। तो मेरी लाइफ में पता नहीं ऑटोमेटिक वो सारी चीजें थी कि मैं टाइम हमेशा से मैंने मैनेज किया है बहुत अच्छे से। तो मेरे लिए वो टाइम का इशू कभी नहीं रहा है। ऊपर से और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि खाना तो हर कोई बना लेता है, उसमें टेस्ट भी हर कोई ला सकता है, लेकिन क्लीनलीनेस, आप अपने स्टेशन पे काम कर रहे हो, कैसे आप काम भी कर रहे हो, क्लीनिंग भी कर रहे हो, ये सारा चीज मास्टर शेफ किचन में देखा जाता है। तो दूसरी क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मास्टर शेफ, ये है अपने आप को काम रखो, एकदम सेटल रखो। अपना जो गोल है उस गोल को आप ना भूलो, उस गोल को लेकर आगे बढ़ो। और कभी भी डर लगना बहुत एक स्वाभाविक बात है। मैं भी बहुत डरती थी, बहुत बार रोई हूँ, बहुत कुछ हुआ है मास्टर शेफ किचन में, लेकिन अपना जो गोल है उसे नहीं भूलिए। जैसे मैंने एक अपना गोल लेके मैं गई थी कि मुझे अपने एसएमएस कुजीन को, अपने गोरखा कुजीन को आगे बढ़ाना है। आज भी मैं उसी में अड़ी हूँ और उसी चीज पर ही मैं काम कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करिए कि अपना एक गोल आप लोग सेट कीजिए कि मुझे ये चीज ही करना है, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए। और तीसरी चीज ये है कि मास्टर शेफ किचन में वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हम नहीं कुक करेंगे, वो नहीं कुक करेंगे। हर बार अलग अलग थीम होता है, रोज अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अपने आप को हर एक चैलेंज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी द डिश फॉर ऑडिशन। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम क्या बनाकर लेकर जाएं, बट मुझे ऐसा लगता है डिश कोई भी हो, बट उसमें आपकी पहचान होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि डिश में अपनी पहचान कैसे,
जैसे मैंने मास्टर शेफ में हर एक प्लेट में अपने असम को दिखाया था, चाहे मैंने कुछ भी वेस्टर्न कुक किया हो, कुछ भी मैंने कुक किया हो, उसमें मैंने अपनी जान डाली थी। उसमें एक कहते हैं ना, प्लेट पे रूह को डालना या अपने आप को डालना, मैंने अपने आप को डाला था अपने प्लेट पे। वो सोल रहना चाहिए खाने में। जैसे आप माइंड से कुक करते हो वो खाना कभी टेस्टी नहीं बनता है। आप दिल से खाना बनाते हो तो हमेशा वो टेस्टी बनता है। और एक रूल मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मेरी नानी ने मुझे सिखाया था कि आप कुकिंग करते वक्त, खाना ऐसी एक चीज है, खाने के लिए लोग कमा रहे हैं, कमाने के लिए नहीं खा रहे। लेकिन आजकल ये उल्टा हो गया है। और आप जैसे कुक करते हो ना, अपने आप को शांत रखो। खाने के टाइम पे कोई गंदी चीजें या गाली गलौज या झगड़ा, ये सब को अवॉइड करो। एकदम ध्यान से खाना बनाइए और देखिएगा उस खाने का स्वाद कोई किसी भी खाने के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है। अपने दिल से खाना बनाओ। कुकिंग दिल से होता है। कुकिंग में कोई 1 टीस्पून दे देते हैं हम लोग रेसिपी में, 1 टीस्पून 2 टीस्पून, बट वो कहने की चीज है। मुझे लगता है खाना एकदम दिल से बनाना चाहिए। तो एक ऐसी डिश बनाकर लेकर जाओ जिसमें आपकी रूह हो, आपकी पहचान हो, आपका कुछ ना कुछ टच हो। चाहे आप फ्यूजन कर रहे हो, चाहे आप बाहर की कोई कुजीन बना के लेकर जा रहे हो, चाहे आप अपना रीजनल कुजीन लेकर जा रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेकिन अपना पहचान, अपना टच उस डिश में रखना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है कितने ऑडिशंस हमें देने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, मैं गई थी गुवाहाटी ऑडिशन से। पहले ऑल ओवर इंडिया में छोटे छोटे शहरों में, कुछ चुनिंदा शहरों में साइलेंट ऑडिशन होते हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं होता है जैसे मेट्रोज में होता है। तो आपको अगर आपके घर के पास किसी शहर में हो रहा है, आप जाके ऑडिशन दीजिए। जैसे मैंने गुवाहाटी में दिया था, तो वहाँ पर एक ही दिन में 2 ऑडिशन हुए थे। अब पता नहीं इस बार हो सकता है कि चेंज हो, बट मैंने जब दिया था तब 2 ऑडिशन हुए थे। एक ही चीज, एक ही डिश मैं लेकर गई थी, लेकिन उसके 2 अलग अलग वेरिएंट में मैंने प्लेटिंग किया था। सो पहला ऑडिशन लेते हैं और आपको उसी टाइम पे बता देते हैं कि आप दूसरे ऑडिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। उसके बाद दूसरा ऑडिशन होता है उसी दिन, और उसके बाद वो लोग आपको घर भेज देते हैं। और कम से कम 1 वीक या 5-6 दिन के अंदर आपको कॉल आएगा कि आप मेट्रो के लिए, आप जैसे कि मैंने गुवाहाटी में ऑडिशन दिया था, तो मैं ईस्ट जोन से हूँ, तो मेरा मेट्रो था कोलकाता। तो ईस्टर्न पार्ट्स के जितने भी हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, गुवाहाटी, असम, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ के सारे लोग जाते हैं मेट्रोज में सेकेंड ऑडिशन के लिए। और वहाँ पर भी 2 ऑडिशन होंगे मेट्रोज में। अब मेट्रोज में पहला दिन होगा, आप अपना कुछ एक अच्छी डिश आप कुक करके लेकर जाओगे जजेस के सामने, और आपको अलग अलग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे, और ये देखा जाता है एक्चुअली कि आप नर्वस हो रहे हो कि नहीं। देखिए, खाना हर कोई बनाता है, लॉकडाउन के बाद स्पेशली खाना हर कोई बनाना जानता है, लेकिन आप टीवी पे आ रहे हो, आपको लोग देख पा रहे हैं, आपको क्यों देखेंगे अगर कुछ आप में नहीं हो एक्स्ट्रा। तो खाना, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर एक चीज देखी जाती है। प्लेटिंग स्किल्स, आप कैसे नर्वस हो रहे हो, क्या हो रहे हो, आप क्वेश्चंस के आंसर कैसे दे रहे हो, ये सारी चीजें कोलकाता में यानी कि दूसरे ऑडिशन में देखी जाती है। अब बात आ गई, उसी दिन अगर आपका ऑडिशन हो गया, आपको घर भेज देंगे और रात तक आपको कॉल आएगा अगर आप सिलेक्टेड हो कि नेक्स्ट डे आप आओ और ऑन द स्पॉट लाइव कुकिंग करो। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं और उनको लेकर आपको एक डिश प्रिपेयर करनी है 1 घंटे में। और उसके बाद, उस ऑडिशन के बाद आपको फिर से 10 दिन जैसा आपको ब्रेक मिलेगा। उस 10 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि आप फर्दर मुंबई ऑडिशन के लिए सिलेक्टेड हो कि नहीं। उसके बाद बारी आती है एप्रन मिलने की ऑडिशन, जिसमें हमने फेस किया था हमारे प्यारे जजेस को। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और उस ऑडिशन में, पहला ऑडिशन में, वो आपको बोलेंगे कि आपको कौन सी डिश प्रिपेयर कर लेकर जानी है।
आपको पूछेंगे, रेसिपी मांगेंगे पहले से। और एक चीज़ मैं चाहती हूँ, ये चीज़ मैंने एक गलती की थी, मैंने रेसिपी नोट नहीं किया था। आप लोग हर एक डिश की रेसिपी नोट करके रखिए, ताकि जैसे ही वहाँ से आपको रिटर्न रेसिपी मांगे आप हाथों हाथ उसको मेल कर सके। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है, उस दिन आपको अपने जजेस के सामने जाने को मौका मिलेगा। आप दिल खोल के बातें कीजिए, मत घबराइए, क्योंकि आप ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे जाइए कि आज मेरा आखिरी टाइम है, आज मुझे करना है, नहीं तो मरना है। बस उसी सोच को लेकर आप आगे जाइए और जजेस के साथ बहुत अच्छे से जो भी मन करे बात करें। और उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट वो लोग अगर आपको एप्रॉन दे रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्टेड हैं, आपको नाम वाला नहीं, बिना नाम वाला एप्रॉन मिलेगा उस ऑडिशन में। उसके बाद आप जा रहे हो टॉप 36 में। देन आता है, फिर उसके बाद थोड़े दिन का गैप रहता है और उसके बाद आपको बोला जाएगा आप सिलेक्टेड हो। देन आपको वो 6th ऑडिशन आएगा, कॉल आएगा, और फिर जब आप जाओगे तब आप टॉप 16 में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आओगे। और उस दिन आपको मास्टर शेफ के जो किचन है, जो बहुत ही सब लोगों का सपना है, मेरा सपना था, उस किचन में एंटर करने का आपको मौका मिलेगा। आप जाओगे, एंटर करोगे और जो डिश आपने डिसाइड की है वही डिश आप बनाओगे। लेकिन हाँ, एक स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, डरना नहीं है और एकदम लड़के मुकाबला करके अपने सपने को हासिल कर लेकर आना है। और उस दिन आपको मिलेगा अपने नाम वाला एप्रॉन। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आने जाने का खर्चा, एकोमोडेशन कैसे क्या होता है। देखिए, ये सारी चीजें वो लोग गाइड करते हैं आपको। जैसे ही आप साइलेंट ऑडिशन दोगे, साइलेंट ऑडिशन में जाने का आने का आपका खुद का है। अगर आप रहना चाहते हो आपका अपना बात है। अगर आप पास में रहते हो तो रहने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा ऑडिशन होता है कोलकाता वेस्ट या मेट्रोज में, कोई भी मेट्रोज में, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, ऐसे जगहों पर, दिल्ली हो, तो वहाँ पर जैसे बुलाते हैं तो तब भी आपको खुद का ही आपको पे करके आप एयर पे या बाय एयर या आप ट्रेन में कैसे भी आप जाए, कैसे भी ट्रेवल करें, उसका खर्चा आपको खुद ही उठाना होगा। एकोमोडेशन का भी आपको खुद ही उठाना होगा। उसके बाद जब आओगे, जब आप मुंबई ऑडिशन में जाओगे, तब वो लोग एक हिस्सा पे करेंगे, पूरा नहीं। आपका एयर टिकट्स हो या ट्रेन का हो, उसका एक कोई परसेंटेज वो लोग पे करेंगे। बाकी एकोमोडेशन मुंबई ऑडिशंस के दोनों ऑडिशंस में ही आपको वो लोग एकोमोडेशन दिलाएंगे, अपने अंडर में वो लोग रखेंगे। सो उस चीज का इतना टेंशन नहीं लेना है हमें, खाना पीना वो लोग ही करेंगे। बट हाँ, मेट्रो और साइलेंट ऑडिशन का पहला जो ऑडिशन, 4 ऑडिशन होते हैं, उसका आपको खुद ही उठाना होगा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे, हाउ टू फेस चैलेंजेस। देखिए, हम अपने जिंदगी में ऐसे खतरनाक चैलेंजेस फेस करते हैं, तो मास्टर शेफ किचन में जाना तो आपका सपना है ना। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, आप कुछ ना कुछ तो अच्छा सा बना ही लोगे और प्लेट पे डाल ही लोगे। जैसे मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए नए थे, बट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं हमेशा ही मास्टर शेफ किचन का मतलब मैं आभार व्यक्त मैं कैसे करूँ कि मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट करा। मुझे पता है मेरे में कुछ था, इसीलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। आप भी अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए कि हाँ, मैं कर पाऊंगी, मैं कर रही हूँ और मेरे से ही होगा। ये सारी चीजें याद रखिए और कोई भी चैलेंज हो आपके सामने एकदम आसान पड़ जाएगा। देखिए, बहुत जगहों पर हम डीमोटिवेटेड होंगे, बहुत लोग हो सकता है कि हमें डीमोटिवेट करे, ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पर आपको लगे अरे मैं तो ऐसा सिंपल बना रही हूँ। ऐसा मत सोचिए, सिंपल चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, सिंपल चीजों में फ्लेवर्स लाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और मास्टर शेफ का किचन ही एक ऐसा किचन है जो आपकी किचन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग चीजें, अलग अलग इक्विपमेंट्स होंगे, कैमरा होगा। और एक चीज, कैमरा कैसे फेस करना है, एकदम कूल रखिए, अपने आप को कूल रखिए।
जैसे ले रहे हैं इधर से उधर से उधर से उधर से, आप सोचो ही नहीं कि आपके सामने कैमरा है, आपको जैसा कुक करना है आप वैसे ही कुक करते जाओ। लेकिन हाँ, क्लीन एज यू गो, ये चीज फॉलो करो। क्लीन करते जाओ, काम करते जाओ, क्लीन करते जाओ, काम करते जाओ। बाकी मुझे लगता है मास्टर शेफ में आना, एक तो आपका लक पे भी डिपेंड करेगा, दूसरी आपकी मेहनत। ये गोल्डन एप्रॉन ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लंबी लाइन में कड़ी धूप में खड़े होके, घंटों खड़े होके, 1.5 घंटे का इंटरव्यू, 1.5 घंटे का कुकिंग चैलेंज वगैरह करने के बाद ये लास्ट में मिलता है। तो ऐसे ही कोई मास्टर शेफ में नहीं आ सकता है। आप लोग जो सोचते हैं ना कि अगर आप एक बार हार जाते हो ना, तब आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि जजेस ने बायसनेस किया, जजेस ने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, आप अपने ऊपर लो, अपने आप को सुधारने के लिए काम करो। इस साल नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर जरूर जाऊंगी, मैं नेक्स्ट ईयर जरूर जाऊंगा, अपने आप को सुधार कर लेकर जाऊंगा, शायद मुझ में कुछ कमी है। अगर आप ये सोच रखोगे ना, तो आपको सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मास्टर शेफ का किचन ही नहीं, बाकी कहीं पर भी आप जाओ, कहीं पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो मेन चीज ये है आपका माइंडसेट, आप कर रहे हो, आपसे हो रहा है, आप कर पाओगे, कॉन्फिडेंस और स्माइल। बस मुझे लगता है ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास है ना, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आपकी जय हो सकती है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए हर एक मोमेंट को, हर एक चीज को, उसे लाइवली फेस कीजिए क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो जिंदगी में मतलब दूसरी बार नहीं होता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में वो सारा चीज जो हुआ है वो सारा सपना ही है। तो आप उन सब चीजों को बहुत अच्छे से फेस करिए, बहुत अच्छे से एंजॉय करके हर एक मोमेंट को आप जिए। और आप सभी को तहे दिल से बहुत 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 बेस्ट विशेष रही कि आप सभी सफल होकर आए और मास्टर शेफ में अपना सपना पूरा करें। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने देर से मैं जो इतना बकबक कर रही हूँ, मुंह भी दर्द हो रहा है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आप सभी को आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख तो मिली होगी।